बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हमारे तलीमी इदारों में क्या कुछ हो रहा है। हमारे तलीमी इदारों में बैठे प्रोफेसर साहबान इंतहा के ठरकी हैं। मेरी तरह बाकी नौजवान भी जो यूनिवर्सिटी के मैदान से गुजरे हैं इस बात को बखूबी जानते होंगे। रेट लिस्ट की तरह प्रोफेसर साहबान की भी फहरिस्त होती है, नंबर्स की फहरिस्त। फ़लाँ जगह हाथ लगवाने के इतने और फ़लाँ जगह हाथ लगवाने के इतने नंबर और फ़लाँ काम के इतने नंबर। सुबह लगने वाली लिस्ट शाम को या अगले दिन बदल दी जाती है और डी या सी ग्रेड हासिल करने वाली लड़की इस फहरिस्त में ए ग्रेड पर मिलती है। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कैंडल देख चुके हैं। अब सब कुछ यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस में बीमारी का कहकर इसमें खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को बिठाकर रात को प्रोफेसर साहबान या फिर शहर के कुछ सियासतदानों के बिस्तर पर पेश किया जाता है। लड़कियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात की जाती है, पूरी ठरक झाड़ी जाती है और लड़कों से सीधे मुंह बात तक नहीं करते और फिर होते हैं कि मेल तलबा इज्जत नहीं करते। जो सब कुछ देख रहा हूं वो इनकी इज्जत कैसे करे। इज्जत तब मिलती है जब बराबरी रखी जाए और मेरिट पर फैसला किया जाए। ऐसे प्रोफेसर साहिबान भी हैं जो कुछ लड़कों से इस बात का बदला लेते हैं कि वो लड़का जिस लड़की के साथ होता है वो लड़की प्रोफेसर साहब को पसंद होती है, या यूं कह लें कि प्रोफेसर साहब उस लड़की पर ठरकी होते हैं। और जो खवातीन अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली होती हैं और नस्ली ख़ानदानी हैं वो इन प्रोफेसर के हाथ नहीं आती और ये प्रोफेसर भरपूर ब्लैकमेल करते हैं। कभी फेल करते हैं तो कभी इसका थीसिस रोक देते हैं, कभी रिपोर्ट बना देते हैं तो कभी कुछ और 2 साल डिग्री 5 साल तक पहुंच जाती है। बहुत सी खवातीन को इन प्रोफेसर साहबान की इन हरकतों की वजह से यूनिवर्सिटी और अपनी तालीम छोड़ने देखा है, क्योंकि जो पाक दामन और ख़ानदानी खवातीन हैं वो तालीम के लिए अपनी इज्जत और बाप की दस्तार का जनाजा कभी नहीं निकालती। मैंने प्रोफेसर साहब की मुँह से वो जुमले सुने हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। चंद एक हदूद के दायरे में रहते हुए बयान करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी लैब है, कोई कोठा या चकला नहीं कि जब मर्जी आ जाओ और आकर बिस्तर पर लेट जाओ। मुझे क्या पता तुम देर से क्यों आ रही हो, कोई मजबूरी थी या अपने यार के साथ रंग रलियां मना रही थी। 3 शादियां कर चुका हूं और तमाम बेगमात को खुश और मुतमिन भी रखा हुआ है। आजकल के नौजवान तो बस एक बारी लगाते हैं तो सर में दर्द हो जाता है। ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किसी सियासतदान से कम बदमाश नहीं हैं, क्योंकि ये सब बादशाह सलामत हैं, सब कुछ इनके अख्तियार में है। पेपर बनाते वक्त भी और चेक भी खुद करते हैं और नताइज भी खुद बनाते हैं। यहाँ ना तो कोई फर्जी रोल नंबर का चक्कर है, सामने नाम, डिग्री, सेमेस्टर और डिपार्टमेंट सब कुछ मेंशन होता है। मुझे इस यूनिवर्सिटी सिस्टम से ही इख्तलाफ है जनाब, जहां प्रोफेसर अपनी मर्जी का मालिक है, सामने खड़ा करके कहता है तुम्हारा सारा सवाल दुरुस्त है। ये लो क्रॉस लगाकर कहता हूं कि जाओ कर लो जो भी करना है। मतलब वो एलानिया कहता है कि मेरी मर्जी, मुझसे पूछने वाला कौन है, और वाकई पूछने वाला कोई नहीं। जैसे पुलिस वाले पुलिस वालों के पेटी भाई हैं, जज वकील के पेटी भाई हैं, ठीक ऐसे ये प्रोफेसर भी एक दूसरे के पेटी भाई हैं। तकरीबन प्रोफेसर हजरात ने अपनी लैब के सारे अख्तियार किसी लड़की को सौंप रखे होते हैं। नमाज शात होती हैं, अपनी गाड़ियों में पिक एंड ड्रॉप तक दे रखे होते हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज करवा भी दे तो कुछ नहीं होता, बराए नाम एक इंक्वायरी होती है और प्रोफेसर को बेगुनाह और शरीफ करार दिया जाता है। पहली बात कि इंक्वायरी होती ही नहीं, और हमारी यूनिवर्सिटियों में वीसी साहब तक रसाई हासिल करना वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बराबर होता है। सबसे पहले इस सिस्टम को मजबूत किया जाए, शफाफ किया जाए, वरना तालीम के नाम पर यही कुछ चलता रहेगा और आगे आगे मजीद तबाही का सामना करना पड़ेगा। कुछ अच्छे भी हैं प्रोफेसर जो शरीफुल नफ्स इंसान हैं, जो बराबरी रखते हैं, मुसावात करते हैं, ये नहीं देखते कि लड़का है या लड़की, हमेशा मेरिट पर फैसला करते हैं। अब आते हैं मेल और फीमेल तलबा की जानिब, तो जिनसी इस्तेसाल या दरिंदगी कम और अपनी मर्जी ज़्यादा शामिल होती है। यूनिवर्सिटी में तमाम तलबा, लड़के हों या लड़कियां, सब मैच्योर होते हैं, अच्छे बुरे और फ़ायदे नुकसान का फ़र्क बखूबी जानते हैं। इस लेवल पर कोई एक दूसरे को तंग नहीं करता। यहाँ जो भी कपल यानी कि जोड़ा बनता है वो दोनों की बाहमी रजामंदी से बनता है।
दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजार कर 2-3 जूस कॉर्नर पर जूस पीने और कुछ होटलों पर खाना खाने के बाद ही एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। यहाँ आगाज़ हमेशा दोस्ती की आड़ में होता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही समझते हैं कि दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि दो मुख्तलिफ जिन्स अच्छे दोस्त भी हों तो भी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे को कशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मजबूत होते हैं और अपने आप पर काबू रखते होते हैं, साफ रिश्ता रख कर आगे चलते हैं, मगर यह तादाद आटे में नमक के बराबर है। ज़्यादातर जोड़े जिस्मानी ताल्लुकात में मुब्तला हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। यहाँ सब कुछ दोनों अफ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से होता है। आप लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और बहावलपुर जैसे बड़े बड़े शहरों के रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और होटलों का अगर रात के किसी पहर विज़िट करें तो मालूम होगा यहाँ पर मौजूद नौजवानों जोड़ों में से 80% से भी ज़्यादा का ताल्लुक शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजों से होगा। आप मुख्तलिफ पिज़्ज़ा शॉप, जूस कॉर्नर का विज़िट करें तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी की क्लासेस बैंक करके डेट पर आने वाले नौजवान जोड़ों का एक जम गफीर मिलेगा। और 50 रुपए वाला जूस का अगर गिलास आपको 200 रुपए का मिलता है तो 30 मिनट तक कोई पूछने वाला नहीं आता। 30 मिनट बाद आपको एक और ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ अंदर कुर्सियों की जगह सोफे लगे होते हैं, यानी कि पूरा माहौल बना हुआ होता है। आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये कहना कि यूनिवर्सिटी लेवल पर लड़कियों को जिनसी ज़्यादती या दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है सरासर गलत है। यहाँ नौजवान कपल शादीशुदा जोड़ों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और पूरी क्लास बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को खबर होती है कि कौन से वाली किसके साथ है और कौन से वाला किसका है। आप इन बड़े शहरों में अगर शॉपिंग मॉल्स का विज़िट करें तो मालूम होगा कि नौजवान जोड़े एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर या कमरा और कंधे पर हाथ रखकर खरीदारी करने निकले होंगे, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक किसी शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से होगा। पार्क में जाएं तो बहुत सारी तितलियां कुछ परवानों के साथ चिपक कर या यूं कह लें कि इनकी गोद में बैठी मिलेंगी आपको। आप यूनिवर्सिटियों का अगर विज़िट करें तो आपको रात को गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल से बहुत सारे लड़के और लड़कियां गैर हाजिर मिलेंगी। इन सब के घर पर कॉल करें तो मालूम होगा कि वो तो यूनिवर्सिटी में हैं। आप मुख्तलिफ होटलों और गेस्ट हाउस का विज़िट करें तो आपको इनमें से ज़्यादातर यहाँ पर मिलेंगे। और जिन लड़कों या लड़कियों का ताल्लुक किसी शहर से हो तो भी परेशानी की बात नहीं है। आपको शहर में ऐसे बहुत सारे होटल मिलेंगे जो सुबह 8 बजे से 1 घंटा या 2 घंटे के लिए नौजवानों जोड़ों के कमरों के लिए किराए पर देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये सारे होटल बने ही इसी काम के लिए हैं। और सोने पर सुहागा कि इनके सारे होटलों को बड़े बड़े पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट या फिर सियासतदान की पुष्टपनाही हासिल होती है। हर हफ्ते या महीने की बुनियाद पर भारी रकम की सूरत में भत्ता वसूल किया जाता है। और यही वजह है कि सब काम आसानी से हो रहा है। अगर कभी मीडिया का दबाव या फिर कोई बड़ी मुखबरी हो भी तो इन होटल वालों को पहले ही से आगाह कर दिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों में से लड़कियों के आगे बैठकर मोटरसाइकिल चलाते हुए देख चुका हूँ और लड़के पीछे बैठकर इन तितलियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे होते हैं। ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में आपको लड़कियां छोटी छोटी शर्ट्स और बहुत बारीक लिबास पहने और छोटे छोटे ट्राउज़र पहने नजर आएंगी। दुपट्टा बराए नाम होता है या फिर होता ही नहीं। इतने बारीक बारीक लिबास होते हैं कि जिस्म सारे का सारा आवेज़ा हो रहा होता है और सफ़ेद कपड़ों में से हर रंग साफ झलक रहा होता है। मैंने अपनी इन आंखों में से बहुत सी ख़वातीन को हिजाब में यूनिवर्सिटी आते देखा है और फिर एक एक तरफ ठहर कर ये हिजाब अपने परस में डालकर परस से एक छोटा सा बारीक दुपट्टा गले में डालकर अपनी अपनी क्लासेस में जाते देखा है। फिर जब छुट्टी के वक्त बाप या भाई के आने का वक्त होता है तो फिर से वही हिजाब परस से निकाल कर पहन लिया जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि ये टाइट्स और ऊपर से छोटी छोटी बारीक शर्ट्स पहनने का आखिर मकसद क्या होता है। आ बैल मुझे मार, इतनी छोटी छोटी सी शर्ट्स और पहनना और फिर चलते हुए बार बार पीछे से अपनी शर्ट्स को दुरुस्त करना कैसा अमल है? क्या ज़रूरत है? या तो पहने, ना पहन लिया तो बस फिर ठीक है, क्योंकि आपका जिस्म आपकी मर्जी। फिर मर्द क्यों ना कहे कि मेरी आंख मेरी मर्जी, लेकिन ये सब फैशन है। यहाँ पर फ़िक्रे कसना जुर्म नहीं, क्योंकि खुल्लम खुल्ला दावत दी जाती है फ़िक्रे कसने की। म्यूज़िक कंसर्ट, कल्चर फेस्टिवल और एनुअल डिनर के नाम पर होने वाले रक्स मुजरे की महफिलों से कम नहीं होते। म्यूज़िक कंसर्ट पर जिस्म के साथ साथ जिस्म के लगे हुए और नाच गाने अरूज पर कंधों से कंधे जुड़े होते हैं। मंशियात का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यूनिवर्सिटी के तलबा ही करते हैं। जिन मंशियात का कभी आपने नाम तक नहीं सुना होगा वो मंशियात यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको नज़र आती हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी इन मंशियात की आदी हैं और ये भी किसी फैशन की तरह परवान चढ़ रहा है।
लड़कियों के हॉस्टल में ये मंशियात इंतजामिया के ज़रिए से ही फ़रोख्त की जाती है और बहुत से गिरोह अपनी सहूलतकार और इन तालबात में से ही चुनते हैं। पहले नशे का आदी बनाया जाता है और फिर जिस्म फरोशी के मकासद के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं और ख़वातीन के मुताबिक मर्द हजरात अपनी नज़रों की हिफाजत करें और मर्दों के मुताबिक ख़वातीन अपने जिस्म की हिफाजत करें, मगर दोनों में से कोई भी अपने इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा नहीं। ये हस्पतालों और कचरे के ढेर में मिलने वाले नौमौलूद बच्चे तवाइफ के नहीं बल्कि इन तालीम याफ्ता अफराद के हैं जो कहते हैं कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी थी। हस्पतालों में गैर कानूनी तौर पर होने वाले अबॉर्शन इसी अंडरस्टैंडिंग के नताइज हैं। नॉन प्रेगनेंसी की फ़रोख्त होने वाली अद्वियात की खरीदार ज़्यादातर यही अंडरस्टैंडिंग वाले जोड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई सच लिखे या बोले तो वो छोटी छोटी सोच का मालिक है, वो तंग नज़र है, वो देहाती है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ कोठे और चकले हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि ये यूनिवर्सिटियाँ और ये तालीमी इदारे जिस्मों की तजारत की मंडियाँ हैं। फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों ही जिस्मानी ताल्लुकात और जना को फ़रोग देकर वालिदैन को इज़्ज़त के जनाजे निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब मादर इल्मी है। ये कैसी माँ है जो अपनी बच्चियों के सर से दुपट्टे और जिस्म से लिबास उतारने की तरबियत को परवान चढ़ा रही है। ये कैसी माँ है जो अपने बेटों को बेहयाई और जना की तरफ तालीम दे रही है। बल्कि यूनिवर्सिटियाँ शायद तवाइफ के कोटे से भी ज़्यादा गिरी हुई हैं, जबकि ये क्योंकि इनके तवाइफ अपनी मजबूरी के तहत अपने जिस्म फ़रोख्त करती है और इसके पास आने वाले ग्राहक पैसे देकर इसका जिस्म खरीदते हैं। मगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ वो कोठे और वो अड्डे हैं जहाँ औरत अपना जिस्म अपनी मर्जी से अपनी पसंद के शख्स को खुशी खुशी पेश करती है। और इस सारे फसादात की जड़ को एजुकेशन है। हमारा दीन इसी वजह से इस निज़ाम तालीम की मुखालफत करता है। ये निज़ाम तालीम हमारी नस्लों को उजाड़ रहा है, तबाह कर रहा है। यही वजह है कि आजकल के नौजवान पढ़े लिखे जाहिल के लक़ब से नवाजे जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ तालीम, इल्म, तरबियत, तहजीब, अदब, शऊर कुछ भी नहीं दे रही, बल्कि जो थोड़ा बहुत इन सब का तनासब मौजूद होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ फ़कत कागज़ के टुकड़े दे रही हैं, गुलामी की सोच और सरकारी नौकरी के ख्वाब अनायत कर रही हैं, लालच और हसद की अनायत कर रही हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा, इनफरादी तौर पर इस्लाह और कोशिश करनी होगी, तब जाकर इज्तिमाई तौर पर चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। तलख जुमले लिखने पर माजरत ख्वाह हूँ, मगर जो भी लिखा सच लिखा, और सच हमेशा कड़वा होता है। मेरे मुताबिक ये मौजू बहुत तवील और एक गहरा समुंदर है, मगर इजाज़त चाहूँगा क्योंकि आजकल हमारे पास वक्त नहीं होता लंबी लंबी तहरीर को सुनने का, पढ़ने का। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन।